वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि इतिहास का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 5वां टॉपिक मगध साम्राज्य से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपको मगध साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाला हूं और उससे संबंधित जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे उसको भी मैं सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे यूपी लेखपाल, एमडीएस वगैरह जो भी एग्जाम्स है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा, पहला दिया बिंबिसार, दूसरा दिया गौतम बुद्ध, तीसरा दिया मिलिंद, चौथा क्या दिया, प्रसेनजीत। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। तो आपका जो मिलिंद था वो इन तीनों के समसामयिक नहीं था। अब देखिए जो बिंबिसार थे, ठीक है, वो कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इसको पितृ हंतात्मक वंश भी बोला जाता है, पितृ हंतात्मक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गौतम बुद्ध, तो जो गौतम बुद्ध थे और जो बिंबिसार थे ये दोनों का यानी एक ही काल में इनका क्या होता है, शासन काल था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे इनसे आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये गौतम बुद्ध कब कहलाए। ठीक है, तो ये ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पहले क्या कहलाते थे, तो ये ज्ञान प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ कहलाते थे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोदन था। ठीक है, और मम्मी क्या नाम था, महामाया। मैंने गौतम बुद्ध और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिया, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अगला जो है मिलिंद, जो मिलिंद था ये तीनों से संबंधित नहीं था, और जो प्रसेनजीत थे, ठीक है, तो बिंबिसार ने इनसे क्या कहते हैं, इनकी बहन से शादी किया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वशक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो हमारा मगध था ये सबसे शक्तिशाली क्या था, राज था। ठीक है, आपको ये ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान क्या देना है, मगध जो था इसके लिए जितने युद्ध हुए हैं, यानी 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद थे, उनमें से जो सबसे सर्वशक्तिशाली था वो क्या था, मगध था। इसके लिए बहुत सारे युद्ध हुए हैं, आपको पता होगा। उसमें एक कंबोज था जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, तो वहां से हाथियों की संख्या, बहुत ज्यादा हाथियां मिलती थी जो युद्ध में काम आते थे। ठीक है, गांधार का जो क्षेत्र था वो आपका इस समय का अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है, वो हमारा क्या था, गांधार क्षेत्र था। गांधार से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, गौतम बुद्ध ने कभी भी वहां पर अपने ज्ञान का प्रसार करने नहीं गए थे। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, यानी गौतम बुद्ध ने कभी भी गांधार क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रसार करने नहीं गए थे। और जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। ये क्वेश्चन आपको याद रखते हुए चलना है, हीनयान और महायान। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, ठीक है ना, जो भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे वो किसके थे। ठीक है, तो वो क्या थे, चांदी के थे। ध्यान दीजिए ये सिक्कों की बात की है, सिक्के की बात। इससे पहले हमारे जो क्या थे, धातु प्राप्त हुआ था, वो सबसे पहला क्या था, तांबा था, यानी लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, उसके पश्चात लोहा प्राप्त हुआ। लेकिन जो सिक्का बना था वो किसके थे, चांदी के थे। आपको ये याद रख के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, ठीक है, जिसे आज पटना कहा जाता था, इसे पहले क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, इसके संस्थापक कौन थे, उदयन थे, जिन्होंने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान दीजिए उदयन कौन थे, ये अजात शत्रु के
अजात शत्रु के पिताजी थे। ठीक है, और अजात शत्रु कौन थे? बिंबिसार के बेटे थे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक, अगला दिया है महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ये नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे, जो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, जिनका आप जान सकते हो उपनाम भी प्रिय नाम प्रियदर्शी। ठीक है, इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, जो भेरी घोष से धम्म को अपनाया था। ठीक है ना, धम्म को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ, यानी पूछा है किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? 16 महाजनपद का जो विषय था उसके किसमें, कौन सा हमारा ग्रंथ था जिसमें इसकी बारे में जानकारी मिलती है? तो जो हमारा अंगुत्तर निकाय था, ये हमारे क्या थे? इसी के अंतर्गत 16 महाजनपदों के बारे में लिखा गया, जो बौद्ध ग्रंथ से क्या थे? संबंधित थे। अब देखिए त्रिपिटक, जो त्रिपिटक भी थे ना, ये भी बौद्ध धर्म से क्या थे? बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। अब बौद्ध धर्म में 3 पिटक बनाए गए हैं। अब 3 पिटक कौन कौन से हैं? अभिधम्य पिटक, सुक्ति पिटक और विनय पिटक। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान में रख के इसे चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है ना, तो जो हमारे अजात शत्रु थे, ठीक है, इनके पिता का नाम बिंबिसार था। क्या था? बिंबिसार था। ठीक, जो हर्यक वंश के क्या थे? संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने क्या किया? इनके पुत्र ने, अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और इनका पुत्र जो उदयन था, ठीक है, इनको ही क्या किया? मार दिया राज्य के लिए। इसी कारण इस राज्य को क्या कहते हैं? पुत्रहंता राज्य कहा जाता है। ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन याद रखेगा। और उदयन से आपने जाना, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, इसने क्या किया? पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? देखिए पूछा प्राचीन भारत में यौधेय कौन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन ये पीसीएस प्री में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये एक क्या थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थे। क्या थे? एक गणतांत्रिक जनजाति थे। लेकिन हमें इसे याद क्यों करना है? ठीक है, इसे याद करने का मतलब क्या है? इससे याद करना, इन्होंने ही सबसे पहले तांबे का सिक्का चलवाया था, इसलिए हमें ये याद करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 जो वंश थे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला वंश था, तो ये हमारे साथ चौथा पहला हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद था शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश इसमें है नहीं। फिर से था नंद वंश, यानी पहला नंद वंश। ठीक है, उसका तीसरा आता है आपका मौर्य वंश। ठीक है, और चौथा हमारा आता है शुंग वंश। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जो हमारा नंद वंश था, इसके संस्थापक महापद्मानंद थे। कौन थे? महापद्मानंद थे। ठीक है, जो एक शूद्र शासक थे। कौन थे? शूद्र शासक थे। ठीक, फिर से शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, इस वंश के क्या थे? संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य के माध्यम से नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था।
ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबसार, ठीक है, जिन्होंने अपने पुत्र द्वारा यानी अजात शत्रु द्वारा वध करके राज्य को ले लिया गया और इनका वध इनका पुत्र उदयन ने किया। आपको ये पॉइंट याद रख के चलना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, देखिए पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम, जहां पर ये क्वेश्चन आ जाए आप जानिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जो सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी वो कौन थे, उदयन थे, ठीक है ना। लेकिन यह क्वेश्चन में उदयन यानी आंसर में आपका ऑप्शन में उदयन है नहीं, तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी उदयन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था मौर्य वंश का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं चंद्रगुप्त जो वंश था इसकी जानकारी हमें इंडिका ग्रंथ में प्राप्त होती है, ठीक है, जिसको मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, ठीक। और इसकी राजनीतिक व्यवस्था यानी मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था हमें अर्थशास्त्र में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे चाणक्य द्वारा लिखा गया है, ठीक। अशोक कौन थे, तो ये भी मौर्य वंश के शासक थे, ठीक। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, ठीक है। अब अशोक जो थे, ठीक है, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनके जो दादा थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य वो किसके अनुयायी थे, वो थे हमारे जैन धर्म के अनुयायी थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।